अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज पढ़ रहे हैं हम सूरत अल-कौसर तजवीद के साथ, लफ़्ज़ पर लफ़्ज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। और सूरत अल-कौसर की जो हैं 3 आयात और 1 रुकू है। तो शुरू करते हैं सूरत अल-कौसर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो ये थी तिलावत। अब पढ़ेंगे जोड़ के साथ एक एक लफ़्ज़। ये पहला लफ़्ज़ अलिफ़ है, अलिफ़ के नीचे ज़ेर है। जब भी अलिफ़ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या कोई हरकत आएगी तो वो हमज़ा पढ़ा जाएगा। हमज़ा को हमने मिलाना है नून तशदीद के साथ, क्योंकि नून के ऊपर तशदीद है तो ये मिला के पढ़ा जाएगा। हमज़ा ज़ेर नून इन। नून अलिफ़ मद ज़बर ना। नून के ऊपर ज़बर है, साथ अलिफ़ के ऊपर मद है। ठीक है, ये कौन सा मद होगा? मद की 2 किस्म है। इस तरह का जो मद होता है ना वो 2 किस्म का होता है। एक को पढ़ते हैं 5 अलिफ़ के बराबर मद्दे मुत्तसिल को, और मद्दे मुनफसिल को पढ़ते हैं 3 अलिफ़ के बराबर। तो मद के बाद अगर हमज़ा उसी लेटर के अंदर आ जाए जिसमें मद है तो फिर जो है हम क्या करेंगे, 5 अलिफ़ के बराबर पढ़ेंगे। और अगर हमज़ा दूसरे लेटर में आया, ये तो इना का कल दूसरा लेटर है, तो हम यहाँ पे 3 अलिफ़ के बराबर मद करके पढ़ेंगे। ठीक हो गया? तो करते हैं यहाँ पे, देखें मद के बाद हमज़ा दूसरे लेटर में है तो ये मद्दे मुनफसिल है, जो कि यहाँ पे 3 अलिफ़ के बराबर हम खींच के पढ़ेंगे। नून तशदीद वाला है, गुन्ना लाजमी करेंगे। हमज़ा ज़ेर नून इन। नून अलिफ़ मद ज़बर ना। इन ना। हमज़ा को आइन से मिलाएंगे। हमज़ा में और आइन में फ़र्क करेंगे। हमज़ा ज़बर आइन आ। तो ज़बर या तोई। या के ऊपर जज़म है, और जज़म जिस लफ़्ज़ पे आती है तो वो लफ़्ज़ ख़ुद नहीं पढ़ा जाता, अपने पिछले हरकत वाले अल्फाज से मिला के पढ़ा जाता है। और तो को हम मोटा पढ़ेंगे, मोटे लेटर में से है। तो ज़बर या तोई आ तोई। नून खड़ा ज़बर ना। ये जो छोटी सी अलिफ़ बनी हुई है ये खड़ा ज़बर है, इसको 2 अलिफ़ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। तोई ना। काफ बारीक पढ़ेंगे। काफ ज़बर लाम कल। अब आप सोचेंगे, कुछ टेंशन में पड़ जाते हैं कि दरमियान में अलिफ़ भी आ रहा है, ये भी हमने पढ़ना है, एक लफ़्ज़ कुरान का हमने पढ़ना है। तो कुछ लफ़्ज़ कुरान पाक के ऐसे होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते। आप बस मुख्तसर ये समझ लें कि इसके ऊपर हरकत नहीं है तो हम नहीं पढ़ेंगे। काफ की ज़बर को लाम से मिला के पढ़ेंगे, ज्वाइंट करेंगे। काफ ज़बर लाम कल। काफ ज़बर वाओ कऊ। अअतैना कल कऊ। सा ज़बर सा। रा ज़बर रा। इन्ना अअतैना कल कौसर। आयत मुकम्मल हुई। आखिरी लफ्ज़ पे ज़बर है, ज़बर ड्रॉप हो जाएगा। आखिरी लफ्ज़ पर ज़बर है और ज़बर ड्रॉप हो जाएगा। और हम ज़बर को यहाँ पे ख़त्म करके रा साकिन पढ़ेंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। फ़ा ज़बर फ़ा, स्वा ज़बर लाम, स्वल लाम ज़ेली, फसल्लि
لام زیر لی، را زبر با رب، تشدید والے الفاظ کے ساتھ را کو جوڑ کے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے، کاف زبر کا، فصلی لربک، واو زبر نون ون، درمیان میں الف آ رہا ہے، اس کو نہیں پڑھیں گے، وان ہر نہیں پڑھنا، ون پڑھنا ہے، واو زبر نون ون، نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں ہم نون میں صرف اظہار کریں گے، ٹھیک ہے، ون ہر یوں نہیں پڑھنا، ون ہر صرف ظاہر کر کے پڑھیں گے یہاں نون کو، ہا زبر وا ہر، ون ہر، ون ہر، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہیں گے یہاں پہ نون تشدید والا ہے، غنہ کریں گے، غنہ ناک میں آواز لے جا کر ٹھہرانے کو بولتے ہیں، اور حمزہ زیر نون، ان، نون زبرنا، ان، شانئک، شین پڑھیں گے نکال کے، الف سے پہلے زبر ہے، دو الف کے برابر کھینچیں گے، الف مد ہے، نون زیر نی، حمزہ زبر آ، ان شانئک، کاف زبر کا، ان شانئک، ہا پیش ہو، واو زبر لا ول، حمزہ زبر با اب، تا زبر تا، غا پیش رو، هو الابتر، وقف کریں گے، پیش ڈراپ ہو جائے گی، را ساکن پڑھی جائے گی، جزم والی پڑھی جائے گی، یعنی کہ آخری لفظ پہ سکون آ جائے گا، ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، تو یہاں با ساکن ہے، یعنی کہ با پہ کیا ہے، جزم ہے، جب با ساکن ہوگی تو یہ کون سا حرف بنے گی، حروف قلقلہ، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف موٹا قاف دو نقطوں والا، طا، با، جیم، دال، یہ 5 الفاظ جب بھی آپ کو قرآن پاک میں ساکن ملے، جزم ملے ان میں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا کریں گے ہم، یہاں پہ آواز میں جنبش پیدا ہوگی، یا آپ لگا لیں کہ آواز میں ڈبل آواز آپ کو محسوس ہوگی، اس طرح جیسے اب، ٹھیک ہے، یا آپ جو ہے اس طرح سمجھ لیں کہ یہ اپنے با جو ہے اپنی مخرج سے نکل کر دوبارہ منہ کے اندر پھیلے گی، ٹھیک ہے، تو کس طرح پڑھیں گے، اب یوں پڑھا جائے گا، اب تر نہیں پڑھا جائے گا، اب تر آرام سے نہیں پڑھنا، اس کو تھوڑا سا ہم نے ڈبل آواز کر کے پڑھنا ہے، هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک تھا، انشاءاللہ کل اگلی صورت پڑھیں گے، تب تک کے لیے فی امان اللہ، اللہ حافظ۔